Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, choose the correct set from the following options regarding the hybridization of central atom and shape. Option A, SnCl2, sp2 linear. Option B, AlCl4 minus sp3 square planar. Option C, SoCl2, sp2 planar. Option D, COF2, sp2 planar. सो क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि हमारे पास क्या है। हमारे पास कुछ सेट्स हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल है, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ पे उसका शेप है। हमको बताना होगा कौन सी कॉम्बिनेशन इसमें से सही है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है SnCl2। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन plus number of monovalent atom connected with the central atom minus cationic charge plus anionic charge. So P denote कर रहा है number of valence electron, F denote कर रहा है number of monovalent atom connected with that central atom. C is cationic charge and A is anionic charge. So for SnCl2 हम जानते हैं Sn क्या है? सेंट्रल एलिमेंट, जिसके लिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। क्लोरीन है मोनोवैलेंट, जो कि यहाँ दो नंबर मतलब 2 क्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, देखो, 2 मतलब होता है sp, 3 होता है sp2, 4 होता है sp3, 5 होता है sp3d, 6 होता है sp3d2। 3 मतलब sp2 होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट ये लीनियर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं SnCl2 का शेप होता है कुछ ऐसा है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑन टीम, मतलब एसएन, जो इसको पुश कर रहा है, पुश करते रहता है इस बॉन्ड, दोनों बॉन्ड को। हम जानते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो इसीलिए क्या होगा, ये बॉन्ड बेंट हो जाएगा ऐसे। तो ये लीनियर बिल्कुल नहीं है, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं AlCl4 माइनस। AlCl4 माइनस, सो हाफ ऑफ कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हमारे पास 3 होता है, प्लस 4 होगा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। देयर इज नो कैटन बट देयर इज वन एनायन, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 8, दैट मीन्स 4। 4 मतलब sp3। ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब जानते हैं इसका जो शेप होगा AlCl3 का होता है टेट्राहेड्रल, AlCl4 का ये होगा टेट्राहेड्रल। क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर हमेशा होने के लिए इसका क्रिस्टल फील्ड सिमुलेशन एनर्जी दैट इज CFSE हाई होना होता है, जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कर पाता। सो AlCl4 माइनस कभी स्क्वायर प्लेनर शो करेगा ही नहीं। एंड अगर स्क्वायर प्लेनर शो भी कर लिया, तो इसमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री, जो कि स्टडी रिपल्शन के लिए बहुत ही इनफ है। इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है। इवन बॉन्ड पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो हर एक बॉन्ड एंगल में एंगल है 90 डिग्री। इससे बेटर है टेट्राहेड्रल फॉर्म कर ले, तो क्या होगा 109.5 डिग्री चला जाएगा, जो कि स्टेबल होगा, रिपल्शन कम होगा। तो AlCl4 होगा, AlCl4 माइनस क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, नॉट स्क्वायर प्लेन, नॉट स्क्वायर प्लेनर। तो बी भी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं SoCl2। SoCl2 ये क्या है? हाफ ऑफ सल्फर इज द सेंट्रल एलिमेंट, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, सॉरी, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर पे है 6, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितना है? 2 है। देयर इज नो कैटन, देयर इज नो एनाइन, तो हाफ ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट मीन्स 4। ठीक है। ओके। सो सल्फर SoCl2 एग्जैक्टली। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास ये आ रहा है sp3। सो sp3 हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? sp2 लिखा हुआ है। हम देखते हैं सल्फर में कितना होता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4
5 6। ये क्या हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया, क्लोरीन क्लोरीन। तो देखो SOCl2 जो होता है इसका शेप ऐसा होता है, यहाँ पे लोन पेयर, मतलब ये हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये होगा टेट्राहेड्रल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, SOCl2 sp2 प्लेनर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं COF2। COF2 हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन के लिए, कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एलिमेंट कितना है 2 है, नो कैटायन नो एनायन, सो हाफ ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट मींस 3। 3 मतलब sp2। हम जानते हैं ये मॉलिक्यूल होता है कुछ आता है COF, तो ये sp2 है, साथ में प्लेनर भी है, ठीक है। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, COF2 sp2 planar. So D is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.